नमस्कार साथियों, आज फिर से हम दोबारा आप लोग के सामने आए हैं एक नया वीडियो लेकर। आज हम आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक यानी आज से हम झारखंड स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हमारा झारखंड का सीरीज चलेगा, जिसमें आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के इंट्रोडक्शन यानी कि झारखंड का परिचय पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग झारखंड का देखेंगे कि इसका परिचय में झारखंड क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, झारखंड का गठन कब हुआ था? तो झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को देश का 28वां राज्य के रूप में हुआ था। यह राज्य बिहार से कटकर अलग हुआ है। ठीक है, तो झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी। ठीक है, और ये राज्य का कितना नंबर का हो गया? तो 28वां राज्य हो गया। ठीक है, झारखंड का राजधानी रांची है। झारखंड का राजधानी कहाँ हो गया? रांची हो गया। झारखंड का उप राजधानी है दुमका। इसका उप राजधानी कहाँ हो गया? दुमका। साथियों, इसके साथ साथ आपको ये भी जानना पड़ेगा कि झारखंड का 3 और उप राजधानी प्रस्तावित है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, बट आपका क्या है? प्रस्तावित है। जो है आपका एक मेदिनीनगर, एक है चाईबासा और तीसरा है आपका गिरिडीह। ठीक है, तो प्रस्तावित उप राजधानियाँ कितने हैं? 3 हो गई। मेदिनीनगर, प्रस्तावित है आपका 3। एक हो गया आपका मेदिनीनगर, एक हो गया आपका चाईबासा, एक हो गया आपका गिरिडीह। ठीक है, तो झारखंड की प्रस्तावित उप राजधानियाँ कितने हैं? तो झारखंड की प्रस्तावित राजधानियाँ 3 हो गया, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। ठीक है, अब जानते हैं झारखंड का भौगोलिक स्थिति कि झारखंड का भौगोलिक स्थिति क्या है। अगर हम झारखंड का भौगोलिक स्थिति देखेंगे, अगर पूरे दुनिया में अगर हम देखते हैं जबकि झारखंड है कहाँ पर, तो पूरा विश्व हो गया आपका ये एक ग्लोब है। पूरे दुनिया को क्या किया गया है कि एक इमेजिनरी लाइन से, एक काल्पनिक रेखा से 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक बीचों बीच पर एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है। इसको विषुवत रेखा कहा जाता है, इक्वेटोरियल लाइन कहा जाता है, जो कितना डिग्री का होता है? 0 डिग्री का होता है। ठीक, इसके ऊपर में आपको देखने को मिलेगा कर्क रेखा। क्या देखने को मिलेगा? कर्क रेखा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा भारत। यहाँ पर भारत है। ठीक, यहाँ पर भारत है और यहीं भारत में आपका कौन है? झारखंड भी है। कौन है आपका? झारखंड है। ठीक है, तो अगर हम झारखंड का भौगोलिक स्थिति अगर हम बात करें, झारखंड का भौगोलिक स्थिति, तो झारखंड का भौगोलिक स्थिति को अगर हम देखते हैं तो झारखंड जो है, झारखंड का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ये, ठीक है, ये आपका है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, अगर हम इसका अक्षांशीय विस्तार देखें, भौगोलिक स्थिति में हम 2 चीज़ें देखेंगे, एक अक्षांशीय विस्तार और दूसरा हो गया आपका देशांतरीय विस्तार। अगर अक्षांशीय विस्तार का बात किया जाए तो अक्षांशीय विस्तार है आपका 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तर। ठीक है, अगर इसका हम देशांतरीय विस्तार की बात करें, ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार है इसका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्व तक। ठीक है, ये हुआ झारखंड का भौगोलिक स्थिति। अगर हम राज्य का विस्तार का बात करेंगे कि राज्य का विस्तार क्या है, तो ठीक है, अगर इसके विस्तार का बात किया जाए तो देखिए इसका विस्तार क्या है। तो विस्तार हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। ठीक है, उत्तर से दक्षिण राज्य का जो विस्तार है वो 380 किलोमीटर। कितना है? 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर। वहीं अगर पूर्व से पश्चिम राज्य का विस्तार देखें तो 463 किलोमीटर। कितना है? 463 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका भौगोलिक विस्तार, राज्य का विस्तार हो गया। ठीक है, अब भौगोलिक सीमाएं अगर हम बात करें कि राज्य का भौगोलिक सीमाएं क्या है, यानी कि झारखंड जो है
किन किन राज्यों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो देखिए, अगर हम झारखंड का बात करेंगे कि किसके साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, तो झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ अपना सीमा बनाता है, ठीक है, यानी अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। उत्तर में अगर हम बात करेंगे नॉर्थ, ये हो गया आपका उत्तर नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट यानी कि पूर्व, ये हो गया आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम, और ये जो सीमा हो गया आपका, ये आपका नॉर्थ वेस्ट का हो गया, उत्तर पश्चिम का सीमा हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। उत्तर में झारखंड जो है बिहार के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। कौन से राज्य के साथ? तो भाई बिहार के साथ, बिहार। अगर हम बात करेंगे कि दक्षिण में किसके साथ शेयर करता है, तो दक्षिण में जो इसका भौगोलिक सीमा बनाता है झारखंड, वो है आपका उड़ीसा, उड़ीसा राज्य के साथ। पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ, पूर्व में है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ममता दीदी, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगर हम पश्चिम में बात करेंगे तो यहाँ है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। और उत्तर पूर्व का बात, पूर्व पश्चिम, सॉरी, उत्तर पश्चिम का अगर बात किया जाए तो यहाँ शेयर करता है उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है। तो कुल कितने राज्यों के साथ भारत अपना भौगोलिक सीमा बनाता है, तो बोलेंगे कुल 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ अपना भौगोलिक सीमा बनाता है, ठीक है। उत्तर हो गया आपका बिहार के साथ, पश्चिम हो गया उड़ीसा, पूर्व हो गया पश्चिम बंगाल, और पश्चिम हो गया छत्तीसगढ़, और अगर उत्तर पश्चिम का बात करेंगे तो वो हो गया आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं झारखंड का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। झारखंड का अगर हम क्षेत्रफल का बात करेंगे, इसका क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 79,714, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 79,716 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया पूरा क्षेत्रफल किसका? झारखंड का। तो झारखंड का एरिया कितना हो गया? 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब देश का कुल क्षेत्रफल का अगर हम बात करेंगे कि इसका देश के कुल क्षेत्रफल का कितना हो गया, तो देश के कुल क्षेत्रफल का झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो ये है आपका 2.4%। कितना है? 2.4%, ठीक है। तो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%, ठीक है। तो ये देश का कुल क्षेत्रफल हो गया, तो कुल क्षेत्रफल हो गया 2.4%। अगर हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल, झारखंड का कुल क्षेत्रफल हो गया आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि भाई इसमें ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, रूरल एरिया कितना है, तो वो है आपका 77,000 आपका 922 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे क्षेत्रफल का 97.75% है, ठीक है। शहरी क्षेत्रफल का अगर आप बात करेंगे तो वो है आपका 1792 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे क्षेत्रफल का 2.25% है, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रामीण क्षेत्रफल, और क्या हो गया आपका शहरी क्षेत्रफल, यानी आपको उम्मीद है आपको समझ में आता होगा, ठीक है। राज्यपाल का अगर हम बात करेंगे कि अभी वर्तमान में झारखंड का राज्यपाल कौन है, तो अभी अगर हम बात करेंगे कि झारखंड का राज्यपाल कौन है, तो अभी संतोष गंगवार जी हैं, संतोष गंगवार, ठीक है। तो अभी वर्तमान में झारखंड का राज्यपाल कौन हो गया? संतोष गंगवार, जो अभी 12वें क्रम का हो गए, ठीक है। अगर हम क्रम पूछेंगे तो 12वें क्रम का हो गया। चलिए, वर्तमान में झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, तो शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन जी, हेमंत सोरेन, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कौन है हमारे राज्य का, तो हमारे राज्य का मुख्यमंत्री यानी हमारे राज्य का मुखिया जी है हेमंत सोरेन। आगे देखते हैं अब। चलिए, ये हो गया आपका राज्य का कब बना, राजधानी, उपराजधानी, भौगोलिक स्थिति, राज्य का विस्तार, भौगोलिक सीमाएं, क्षेत्रफल, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना % हो गया, ग्रामीण क्षेत्रफल, शहरी क्षेत्रफल, राज्यपाल, और ये क्या हो गया आपका मुख्यमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो अभी झारखंड का विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में झारखंड का विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष आपका रविंद्रनाथ महतो है। रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? ठीक है, तो झारखंड का मुख्य न्यायाधीश यानी कि झारखंड के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अभी जस्टिस तरलोक सिंह है। जस्टिस तरलोक सिंह, स्टीक तरलोक सिंह। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड का कौन हो गया? तरलोक सिंह हाईकोर्ट। झारखंड का हाईकोर्ट जो है, झारखंड का हाईकोर्ट कहाँ है? तो झारखंड का हाईकोर्ट आपका रांची में है। कहाँ पर है? झारखंड का हाईकोर्ट रांची, जो पूरे देश का 21वां हाईकोर्ट है। ठीक है, तो झारखंड का हाईकोर्ट कहाँ है? आपका उच्च न्यायालय का है। तो झारखंड का हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय आपका रांची में है, जो 21वां क्रम का है। कितने का हो गया आपका? 21वां। ठीक है, 21 21वां हो गया आपका हाईकोर्ट झारखंड का। विधायिका का अगर हम बात करेंगे कि झारखंड का विधायिका कितना है, तो झारखंड का विधायिका जो है एक सदनीय है। कितना है आपका? एक सदनीय हो गया। ठीक है, झारखंड का विधायिका कितना हो गया आपका? एक सदनीय। झारखंड का विधायिका है आपका एक सदनीय। ठीक है, तो विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो हो गया। चीफ जस्टिस कौन है झारखंड का? झारखंड हाईकोर्ट का तो बोलेंगे तरलोक सिंह है। झारखंड का हाईकोर्ट का अगर बात करेंगे, झारखंड का हाईकोर्ट है कहाँ पर? तो वो आपका रांची में है। झारखंड का विधायिका कैसा है? तो बोलेंगे भाई एक सदनीय है। विधानसभा सीट का अगर हम बात करेंगे कि झारखंड में विधानसभा सीट कितने हैं, तो झारखंड में विधानसभा सीट आपको 81 देखने को मिलेगा। पहले आपको कहीं आपको 82 पढ़े होंगे, बट एक सीट जो आपका मनोनीत था, जो एंग्लो इंडियन सीट था, रिजर्व था, उस सीट को क्या किया गया है? एंग्लो इंडियन सीट को हटा दिया गया। ठीक है, यह कैसे हटाया गया भाई? ये 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के तहत एंग्लो इंडियन सीट जो रिजर्व था लोकसभा या विधानसभा में, उस सीट को हटा दिया गया है। ठीक है, यानी कि वर्तमान में अभी विधानसभा सीट कितना है? 81 है। ठीक है, तो आपको अब 81 याद रखना है, ना कि आपको 82 याद रखना है। कन्फर्म हो गया? चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा सीट, अब अगर इसमें अगर रिजर्वेशन का बात किया जाएगा तो कितना कहना? तो एसटी के लिए आपका 28 सीट रिजर्व है, एससी के लिए 9 सीट रिजर्व है, एंड जनरल के लिए कितना सीट हो गया? 44 सीट हो गया। चलिए उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो जनरल के लिए कितना सीट है? जनरल के लिए आपका 44 सीट है। एसटी के लिए आपके पास कितना है? तो एसटी के लिए आपके पास 28 सीट रिजर्व है, और एससी के लिए कितना सीट रिजर्व है? तो 9 सीट रिजर्व है। ठीक है, ये विधानसभा सीट का बात किया जा रहा है। लोकसभा सीट, तो झारखंड में लोकसभा सीट कितने हैं? तो झारखंड में लोकसभा सीट कुल 14 है। कितना है भाई? 14। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे जनरल एसटी एससी का, तो इसमें आपका जनरल एसटी और क्या हो गया आपका? एससी। एसटी के लिए आपका 5 सीट है, जनरल के लिए एससी के लिए कितना सीट है? 1 सीट है। 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो जनरल के लिए कितना हो गया आपका? 8 सीट हो गया। समझ में आ गया? राज्यसभा सीट कितना है झारखंड में? तो राज्यसभा सीट आपका है 6। ठीक है, राज्यसभा सीट कितना हो गया आपका? 6। तो टोटल अगर पूछेगा संसदीय सीट कितना हो गया, तो टोटल आपका 20 हो गया, 20 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं झारखंड के प्रमंडल का। अब हम बात करेंगे किसका? झारखंड के प्रमंडल का, कि झारखंड में प्रमंडल कितने हैं। तो झारखंड में प्रमंडल 5 है। कितने हैं झारखंड में प्रमंडल? तो झारखंड के 5 प्रमंडल हो गए। ठीक है, कौन कौन हो गया? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल, और आपका हो गया कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कितने प्रमंडल हो गए? 5। नाम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक हो गया आपका उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। एक हो गया आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। एक हो गया आपका संथाल परगना, हो गया आपका पलामू। चौथा हो गया आपका पलामू
प्रमंडल और पांचवा हो गया आपका कोल्हान प्रमंडल। सबसे अगर नए प्रमंडल का बात किया जाए तो वो है आपका कौन, सबसे नया प्रमंडल है आपका कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, सबसे नया प्रमंडल आपका कौन सा हो गया, कोल्हान प्रमंडल हो गया। ठीक है, ये सबसे नया हो गया। सबसे बड़ा प्रमंडल का अगर बात किया जाएगा तो वो क्षेत्रफल के दृष्टि से तो वो हो गया आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है, सब याद रख लीजिएगा। जिला, अगर झारखंड के जिले का बात किया जाए तो वो है आपका 24। झारखंड में कुल कितने जिले हैं, 24। बट अगर राज्य निर्माण के समय पूछा जाए कि राज्य निर्माण के समय झारखंड में कितने जिले थे, तो उस वक्त आपका 18 जिला था। कितने जिले थे राज्य निर्माण के समय, 18 जिला था। ठीक है, तो राज्य निर्माण के समय जिला 18 था और वर्तमान में झारखंड के कितने जिले हैं, तो 24 जिले हैं। ये जो 6 नया जिला बना है उसका हम आगे देखते हैं कि नया 6 जिला कौन कौन सा बना है, इसी क्लास में हम कंप्लीट करेंगे उसको। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अनुमंडल का कि झारखंड में अनुमंडल कितने हैं। तो झारखंड में अनुमंडल 45 है। कितना हो गया झारखंड में अभी वर्तमान में अनुमंडल, तो झारखंड में वर्तमान में अनुमंडल 45 है। जब राज्य निर्माण हुआ था उस वक्त 33 था। चलिए, समझ में आ गया सब कुछ। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, विधायिका, विधानसभा सीट, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, प्रमंडल, जिला और अनुमंडल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे प्रखंड, ब्लॉक, कि झारखंड में ब्लॉक कितने हैं। ठीक है, तो झारखंड के अगर हम ब्लॉक का बात करेंगे तो झारखंड में 263 ब्लॉक है, 263। ठीक है, कितने ब्लॉक हो गया, 263 हो गया। जिला परिषद का अगर हम बात करेंगे कितने जिला परिषद हो गया, तो जितना जिला उतना ही आपका जिला परिषद। तो झारखंड में कुल 24 जिला परिषद है। कितने हो गए, 24। गांव का अगर हम बात करेंगे झारखंड में कितने गांव, तो झारखंड में गांव 32,620 है। 32,620। कुल कितने विलेज है, गांव है झारखंड में, तो 32,620। ठीक है, राजकीय भाषा। ठीक है, तो झारखंड का राजकीय भाषा क्या है, तो झारखंड का प्रथम राजकीय भाषा जो है वो है आपका हिंदी। क्या हो गया, तो प्रथम राजकीय भाषा जो है वो है आपका हिंदी। प्रथम राजकीय भाषा हो गया हिंदी। वहीं अगर हम द्वितीय राजकीय भाषा में पूछेंगे कि कितने भाषाओं को रखा गया है, तो इसमें कुल 16 भाषाओं को रखा गया है द्वितीय भाषाओं में। ठीक है, तो 16 हो गया। ठीक है, तो प्रथम राजकीय भाषा यानी कि आपका राज्य का भाषा क्या हो गया, प्रथम हिंदी हो गया। अनुसूचित जनजाति कितने हैं झारखंड में, अगर झारखंड के अनुसूचित जनजातियों का बात किया जाए तो झारखंड में कुल अनुसूचित जनजाति वर्तमान में अभी 33 है। जो सबसे नया जनजाति है, जो 33वां जनजाति जो है वो है आपका पुरान जनजाति। 33वां नया जनजाति हो गया। ठीक है, पुरान जनजाति। ठीक है, ये सबसे नया जनजाति है। समझ आ गया। तो नए जनजाति कौन सा हो गया आपका, पुरान जनजाति। तो झारखंड में अभी कुल वर्तमान में कितने जनजाति है, कितने, तो वो है आपका 33। पहले 32 था, एक नया जनजाति का बना है वो है आपका पुरान जनजाति। तो कुल अभी 33 जनजाति हो गया। ठीक है, झारखंड में कितने आदिम जनजाति है, जो सबसे पुराने हो गए आदिम जनजाति। तो इसकी कुल संख्या है कितना, 8 है इसकी कुल संख्या आदिम जनजाति। इन सारे चीज़ों को हम लोग एक एक करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते चलेंगे। आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। जितने भी आपको ये पुरान जनजाति में आपको जो अनुसूचित जनजाति 33 लिखवाएं, वो ये हर एक जनजाति को हम लोग 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। आदिम जनजाति जो 8 है उसको एक जनजाति का जब क्लास आएगा उसमें पूरे जनजातियों के बारे में बताया जाएगा। ओनली वो अभी आपको याद रखना है कि कितने अनुसूचित जनजाति है और कितने आदिम जनजाति है। जब जनजाति का क्लास चलेगा तो इन सारी जनजातियों के बारे में पूरा कल्चर इसका बताया जाएगा। इन जनजातियों के बारे में डिटेल में क्लास चलेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। ब्लॉक कितना है झारखंड में, 263। जिला परिषद कितना हो गया, 24। गांव कितने हो गए, तो 32,620। राजकीय भाषा क्या है, तो प्रथम हिंदी हो गया और दूसरा में कितना है आपका 16 भाषाएं हैं। अनुसूचित जनजाति कितना हो गया, 33 हो गया। आदिम जनजाति कितना हो गया आपका, 8 हो गया। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, हम अभी बताए थे आपको कि झारखंड जब वो बना था, अभी झारखंड में कुल 24 जिला था। बताया कि झारखंड निर्माण के समय झारखंड में कुल कितने जिला थे, वो 18 था, जो बिहार से कटकर अलग हुआ था। ठीक है, झारखंड निर्माण के बाद 6 नए जिलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, 19वां जिला है आपका लातेहार। कौन सा हो गया, लातेहार। 20वां जिला बना आपका जामताड़ा। ठीक है, 21वां जिला बना आपका सिमडेगा। 22वां जिला बना आपका सरायकेला खरसावां। 23वां जिला बना आपका खूंटी और 24वां जिला कौन, रामगढ़ बना। ठीक है,
खूंटी और रामगढ़, ये दोनों जिलों का निर्माण जो है वो 2007 में किया गया। और ये सिमडेगा, जामताड़ा, और सरायकेला खरसावां, इन चारों जिलों का जो निर्माण किया गया था वो 2001 में किया गया था। ठीक है, तो राज्य निर्माण के बाद यही 6 जिले का निर्माण हुआ है। ठीक है, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़। थैंक यू दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो आप इस चैनल लक्ष्य एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।